ज्येष्ठ माह बड़ा रविवार बना शुभ संयोग। सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में डाल दे यह एक चीज, ऐसी खुलेगी किस्मत कि आप सोच भी नहीं सकते। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ माह में बजरंगबली का तो विशेष रूप से पूजन किया जाता ही है, साथ ही यह माह सूर्य देव के पूजन के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है। ज्येष्ठ माह सूर्य देव को ही समर्पित होता है। ज्येष्ठ माह में सूर्य देव की ज्येष्ठता की वजह से ही इसे ज्येष्ठ माह कहा जाता है। इस माह में सूर्य देव और जल के देवता वरुण देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है ज्येष्ठ माह में रोजाना ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और रोजाना ही सुबह शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा से जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप रोजाना पूजन ना कर सकें तो कम से कम ज्येष्ठ माह के रविवार के दिन सूर्य भगवान का पूजन अवश्य करें, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इसलिए ज्येष्ठ माह के रविवार के दिन भगवान सूर्य का पूजन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सूर्य देव को भगवान श्री विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए भगवान सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। सूर्य नारायण भगवान का ज्येष्ठ माह के रविवार के दिन पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ज्येष्ठ माह में सूर्य देव के जल वाले लोटे में जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सूर्य देव की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, उच्च पद मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य देव का पूजन ज्येष्ठ मास में अवश्य करें। पूजन करने के लिए आप सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, सूर्य देव का पूजन सदैव स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। सूर्य देव का पूजन करने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आप दवा वगैरह लेते हैं और आपको खाना जरूरी है तो आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप फलाहार ही करें, अन्न का सेवन ना करें। और जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें बिना कुछ खाए, बिना फलाहार का सेवन किए हुए ही सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल दिए बिना कुछ खाने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है तो आप निराहार रहकर ही सबसे पहले स्नान कर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूलकर भी काले, नीले या कत्थई रंग के कपड़े ना पहने। हो सके तो लाल, पीले या फिर नारंगी रंग के वस्त्र ही पहनकर सूर्य देव का पूजन करें। आप एक लाल दुपट्टा, लाल रुमाल सिर पर ढककर भी सूर्य देव का पूजन कर सकते हैं। सूर्य देव का पूजन सूर्योदय के समय करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। माना जाता है उस समय सूर्य देव का पूजन करने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो सुबह 8 बजे तक भी सूर्य देव का पूजन किया जा सकता है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वह व्यक्ति दोपहर 12 बजे से पहले सूर्य देव का पूजन कर सकते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद सूर्य देव का पूजन नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को सदैव हो सके तो तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाएं। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए एक तांबे का पात्र लें। अगर तांबे का ना हो तो आप स्टील का पात्र ले लें, लेकिन भूलकर भी कांच, प्लास्टिक किसी भी या फिर लोहे के पात्र का आप इस्तेमाल ना करें। अब आप पात्र लेने के बाद पात्र में शुद्ध जल भरें। जल भरने के बाद अब आप इसमें लगभग 1 चम्मच शक्कर डालें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस जल में शक्कर मिलानी है।
वैसे तो जल में कई चीजें डाली जाती हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह में मीठे जल से सूर्य देव का पूजन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और शक्कर भी ये नहीं कि आप एक चुटकी डाल दें, आपको कम से कम 1 चम्मच शक्कर इस जल में अवश्य ही डालनी है। जल में शक्कर डालने के बाद आप इसे पहले चम्मच से अच्छी तरह चीनी को घोल दें, जिससे चीनी जल में अच्छी तरह मिल जाए। अब आपको इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अगर आपके यहाँ लाल पुष्प है तो 2 लाल पुष्प या कोई भी और 2 पुष्प आप इस जल में डाल लें और फिर आप इस जल से भगवान सूर्य को जल दें। दोस्तों, इस माह में सूर्य देव को मीठे जल से अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि आती है, सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस माह में जल को धर्म के साथ जोड़ा गया है। इस माह में मीठे जल का यानी कि जल के शरबत का या फिर जल में सत्तू मिलाकर इसका वितरण करने से बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। साथ ही ज्येष्ठ माह में अपनी छत या फिर आंगन में पक्षियों के लिए जल अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जल तैयार करने के बाद अब आपको इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अगर आपके यहाँ बादल की वजह से सूर्य देव नजर नहीं आ रहे हैं तो भी आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय आप जूते चप्पल ना पहने। अर्घ्य देने के लिए अपने दोनों हाथों में जल का लोटा अपने सिर से ऊपर उठाएं और आप धीरे धीरे भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय इस माह में इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ रहेगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। दोस्तों, आपको इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल देना है। जल चढ़ाने के बाद आपको 21 बार फिर से इसी मंत्र का जाप करना है। इस विधि से जल देने से सूर्य की किरणें जल की धारा में से होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। सूर्य देव को जल देने के बाद आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर यानी कि दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ घूमते हुए सूर्य देव की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना भगवान सूर्य के समक्ष रखें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह भगवान सूर्य का पूजन करने से भगवान सूर्य की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यापार, नौकरी या पढ़ाई में भी कोई अगर समस्या चल रही होती है तो वह भी सूर्य देव की कृपा से दूर हो जाती है। सूर्य देव उच्च स्थिति में आते हैं। माना जाता है जिसकी कुंडली में सूर्य देव उच्च स्थिति में होते हैं उसे मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कृपा के बिना व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम भी रोजाना सुबह सूर्य देव का पूजन करके ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। दोस्तों, सूर्य देव का पूजन करने के साथ ही रविवार को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें और ना ही उनके पत्ते तोड़ें। तुलसी जी की तरह ही आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन भी ना करें, ना ही पीपल वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। रविवार के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो नमक का सेवन ना करें। रविवार के व्रत में केवल एक समय आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन भी आपको मीठा करना है और वो भी सूर्यास्त होने से पहले करना है। रविवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य कमजोर होते हैं। रविवार के दिन तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। रविवार के दिन भूलकर भी काले या नीले या मिलते जुलते रंग के कपड़े ना पहने। रविवार के दिन तांबे से बनी चीजों को बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य देव से संबंधित धातु है और रविवार के दिन इसे बेचने से सूर्य देव की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, सूर्य देव के पूजन के साथ ही इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।